हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 29 में आज हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रे डायग्राम को बड़ी अच्छे से समझेंगे और साथ ही में इसके मैग्निफिकेशन को भी कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, हमारे सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो केस है, ठीक है। एक तो हमारा जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें हम इमेज जो है वो बनाते हैं इन्फिनिटी के ऊपर, और दूसरा केस जिसमें हम इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म कराते हैं, यानी हमारा इमेज डिस्टेंस जो होता है उसमें 25 सेंटीमीटर का होता है। तो इन दोनों में ही रे डायग्राम अलग अलग बनता है, तो हम एक एक करके इन्हें समझेंगे, ठीक है, और फिर मैग्निफिकेशन को भी कैलकुलेट करेंगे दोनों के केस में। समझ के बात को। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज स्टार्स या प्लैनेट्स का इमेज बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो उसका इनलार्ज इमेज बनाने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन लिख रखा है, तुम इसे लिख लोगे, ये थ्योरी पार्ट है। हम इसे डायरेक्ट समझते हैं, मैं तुम्हें समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो केस होगा वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा, जिसमें हमारा इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो लेंस है इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर बोलते हैं, और सेकंड वाला जो लेंस है उसे हम बोलेंगे आई लेंस। समझ गए। यहाँ फर्स्ट वाला जो लेंस है हमारा, ये साइज में काफी बड़ा होता है, कारण कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जहां से लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, वो जितना ज्यादा लाइट रेज को ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, कलेक्ट करेगा, उतना ज्यादा ब्राइट इमेज इधर बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका अपर्चर का साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा लिया जाता है एज कंपेयर टू आई लेंस। समझ में आ गया। अब तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता था, है ना, बट यहाँ पर हमारा उल्टा केस है, ठीक है। बाकी दोनों तुम एडजस्टमेंट देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही है, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। समझ गए बात को। अब मान लो फर्स्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको ऑप्टिकल सेंटर को हम लिख लेते हैं C1, और इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम लिख लेते हैं C2, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट काफी दूर पर है ना, प्लैनेट स्टार जो है बहुत दूर पर होता है, तो जितना भी लाइट रेज आएगा वो सारा का सारा पैरेलली आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीन लाइट रे का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, समझ गए। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो सीधा चला जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, समझ गए। दूसरा लाइट रे मान लो लेंस पर आकर यहाँ इंसिडेंट हुआ, ये दोनों पैरेलल है, और ये तीसरा भी पैरेलल ही है और इस जगह पर आके इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं, कन्वेक्स लेंस में अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आता है, ठीक है, यहाँ मैं समझाता हूँ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलली आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जाके फोकस पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जहां इस लेंस का फोकस होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वहां जाके इंटरसेक्ट, वहां इमेज बनाता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर लाइट रे एक दूसरे से तो पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा। तो देखो, इमेज का पोजीशन तो फोकस पर ही होगा। मान लो इसका फोकस यहाँ है, तो इमेज का जो पोजीशन है वो फोकस पर ही होने वाला है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के, ठीक है। इसे मैं FO लिख देता हूँ, बट ये इस जगह, इस पॉइंट पर नहीं बनेगा, तो ये बनेगा कहाँ। तो इस जगह पर मान लो तुम एक लाइन ऐसे सीधा ड्रॉ कर लो, एक प्लेन इमेजिन कर लो इस जगह पर, ठीक है। अब ये जो C से जो लाइट रेज आ रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर से, ये आकर के जहां इस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर तुम्हारा इमेज बनता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे लाइट रे ड्रॉ करना है इस तरीके से, यहाँ मान लेना है फोकस, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन को ऐसे खींच लेना है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये इंटरसेक्ट कहाँ करने वाला है। जहां इंटरसेक्ट करेगा तुम क्या करोगे, बाकी का जो दो लाइट रेज आके इंसिडेंट हुआ है उन्हें भी यहीं मीट करा दोगे, कुछ इस तरीके से, समझ गए। तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा इमेज। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब इमेज बनेगा तो हम इमेज को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा A', ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा B'। बात समझ में आ गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ था वो कहाँ करके बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, कौन से लेंस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम साथ में FO भी लिख लेते हैं, क्लियर। अब देखो, अब हमें इमेज कहाँ बनाना है, हमारा इमेज ये लेंस फॉर्म कराएगा, ठीक है। तो इमेज बनना कहाँ है, इमेज हमें बनाना है इन्फिनिटी पर। और तुम जरा याद करो तो कन्वेक्स लेंस के फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और उससे अगर लाइट रेज भेज करके तुम इमेज बनाना चाहोगे तो तुम क्या देखोगे, इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर जाकर बनता है ना। ऐसे तुम देखोगे तो ये ऐसे चला जाता है सीधा, ऐसे, ये कहीं मीट नहीं करता, क्लियर।
तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना होगा आगे पीछे, ताकि इसका फोकस जो है वो ये जो इमेज जहां बन रहा है उसके साथ कोइंसाइड कर जाए। मतलब तुम्हारा जो आई लेंस है उसका भी फोकस इसी पॉइंट पर आना चाहिए, तभी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारा एफ ई भी होगा, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होगा फॉर आई लेंस। समझ गए, ये आई लेंस का फोकस हो गया। क्लियर है, ये हमें मानना है यहाँ पर डायग्राम में। अब तुम क्या करोगे, ए डैश से लाइट रेज निकालोगे। ठीक है, एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगा और आई लेंस पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाएगा फोकस से, क्योंकि ये पैरेलली आया है तो रिफ्रैक्ट करता हुआ फोकस से गुजरेगा, आई लेंस के फोकस से। ये हमारा हो गया एफ ई। दूसरा लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हुए ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब तुम देखोगे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों के बीच में, ये दोनों एक पैरेलल लाइन की तरह है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन की तरह है, समझ गए। और ये इधर कहीं मीट नहीं करने वाला, जब इसे हम बैक ट्रेस कराते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये इधर भी मीट करता हुआ कहीं नजर नहीं आता, तो हम इसे बोलते हैं ये कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर इसका इमेज बन जाएगा। समझ गए बात को। तो पहला केस समझ में आ गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट में तुम्हें कैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस केस का मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। बीटा वो एंगल है जो इमेज से बन रहा होता है। ठीक है, इमेज जहां पर बनता है वहां से लेकर के C2 तक का एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा होता है बीटा। अब मान लो कि ये जो लाइट रे तुम्हारा इंसिडेंट हो रहा है ना, ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर C1 पर, ठीक है, यहाँ का एंगल तुम मान लो ये एंगल तुम्हारा बन रहा है अल्फा। ठीक है, तो ये सेम एंगल इधर बन जाएगा अल्फा। ये ऐसा ही होता है इस केस में, समझ गए। तो यहाँ हमारा बन गया एंगल अल्फा, तो अब ये C1 पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल अल्फा होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि बीटा और अल्फा एंगल दोनों काफी छोटा होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे लिख देंगे tan बीटा और इसे लिख देंगे tan अल्फा। बाकी वैसा ही कैलकुलेशन जैसे पीछे करते आए हैं हम। ठीक है, अब tan बीटा फाइंड करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, तो a डैश b डैश और C2 ले लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल a डैश b डैश C2 हमारा tan बीटा क्या निकल कर आ जाएगा, तो tan बीटा हमारा निकल कर आएगा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई C2b डैश। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a डैश b डैश डिवाइडेड बाई C2b डैश। और हम tan अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम ट्रायंगल लेंगे C1 a डैश b डैश C1। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल a डैश b डैश C1 tan अल्फा विल बी इक्वल टू, तो क्या बनेगा हमारा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई C1b डैश। ठीक है, तो a डैश b डैश डिवाइडेड बाई C1b डैश। अब इन दोनों को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, m इज इक्वल a1b डैश डिवाइडेड बाई C2b डैश। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसे हम अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा C1b डैश डिवाइडेड बाई a डैश b डैश। अब तुम देखोगे a डैश b डैश कैंसिल हो गया, यहां से मैग्निफिकेशन क्या मिल रहा है तुम्हें, C1b डैश डिवाइडेड बाई C2b डैश। ठीक है, अब इन लेंथ को जरा इधर देखते हैं, C1b डैश लेंथ क्या हमारा फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक देखा जाए तो ये फोकल लेंथ है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। और C2b डैश क्या है, तो C2b डैश हमारा फोकल लेंथ है किसके लिए, आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ हो गया, समझ गए। अब तुम लाइट रे को देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है लाइट रे हमारा। ठीक है, तो लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सारा डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो इस डायरेक्शन में मेजर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। अब तुम अगर देखोगे तो C1 से अगर B डैश तक, C1 से B डैश तक का लेंथ देखें तो ये इस डायरेक्शन में है और ये हमारा FO है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन C2 से B डैश B डैश का, हाँ, C2 से B डैश का अगर डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस हमारा FE है। ठीक है, बट ये लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, तो ये हो गया FO डिवाइडेड बाई माइनस FE। सो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या निकल कर आया, माइनस FO डिवाइडेड बाई FE। ठीक है, और ये मैग्निफिकेशन कौन से केस के लिए हमारा,
नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। समझ में आ गया अच्छे से किस तरीके से फाइंड आउट करना है? बहुत ही सिंपल है ये, क्लियर। अब हम अगले केस में बढ़ते हैं और इसमें हमारा इमेज जो बनेगा उसे हम कहाँ बनाएंगे? अपने डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि डी पर, 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? बात समझ में आया? वेरी गुड। चलो तो अब वापस से सारा काम वैसा ही करना है। तो लाइट रे से इंसिडेंट कराओ। ये हमारा क्या हो गया? C1 हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा हो गया C2। ये लाइट रे C1 से गया तो ये कहाँ जाएगा? इसके फोकस पर बनेगा इमेज इसका, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा FO। यहाँ से लाइन ऐसे खींचो तो इस जगह पर इंटरसेक्ट करा है, बाकी का दोनों लाइट रे इंसिडेंट कराओ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अब यहाँ से तुम क्या करोगे? लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा तो इस जगह पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बन जाएगा। ये कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर, ठीक है। अब तुम यहाँ पर इमेज को इस तरीके से दिखा दोगे, समझ गए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये हमारा FO है, ठीक है। ये A' और ये है B'। समझ गए बात को? अब देखो, अब तुम्हें इमेज कहाँ बनाना है? 25 सेंटीमीटर पर बनाना है, ठीक है। तो अगर 25 सेंटीमीटर पे तुम्हें इमेज बनाना है, ठीक है, तो तुम इमेज तो इधर कहीं बनाओगे ना, ठीक है। इस तरफ कहीं जाके इमेज बनेगा और वो इमेज कैसा होगा तुम्हारा? वर्चुअल इमेज हो रहा होगा, है ना। तो ये वर्चुअल इमेज इधर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जरा सोचो। ये जो हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस का फोकल लेंथ इधर कहीं रहेगा और हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा बीच में, ठीक है। ये जो A', B' है वो यहाँ कहीं पर आना चाहिए, A', B', ठीक है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी इसका क्या बन पाएगा? हमारा वर्चुअल इमेज बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी अब हम क्या किए, तुम अगर देखोगे डायग्राम को ध्यान से, ठीक है, तो पीछे वाले केस में तुम्हें ये लेंस थोड़ा इधर घसका हुआ दिख रहा था, अब हम लेंस को थोड़ा इधर शिफ्ट कराए हैं, समझ गए, ताकि हमारा इमेज कहाँ बन सके? डिस्टिंक्ट विजन पर बन सके। समझ में आया ना अच्छे से? वेरी गुड। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। लाइट रे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगा? फोकस से चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया FE। अब दूसरा लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ कुछ ऐसे जाएगा। हम इसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे? बैक ट्रेस करेंगे और बैक ट्रेस करेंगे तो ये कुछ इस जगह पर जाकर के मीट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इस जगह पर जो हमारा इमेज बन रहा है इसे हम लिख देते हैं A', ठीक है। ये A' का बन रहा है। अब ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हमारा हो गया फाइनल इमेज। यहाँ पर हमारा बन गया, सॉरी, यहाँ पर हमारा बन गया B', ठीक है। अब तुम्हें वापस से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे? M β/α, ठीक है। ये रे डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया ना? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अब देखो, वापस एंगल वही बनाना है, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या बन रहा था? अल्फा बन रहा था, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। और यहाँ हमारा एंगल क्या बनेगा? बीटा बन जाएगा। बात समझ में आ गया? अब तुम अगर देखोगे यहाँ पर, अगर हम लोग सारा डिस्टेंस मेजर कर लें तो ये जो हमारा इमेज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, ठीक है। ये D हो जाएगा। अब ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो लेंस के लिए यानी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। समझ गए? अब ये C1 से लेकर के, अगर C1 से लेकर के अगर मैं A' तक का लेंथ देखूं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा FO, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है। अब आई लेंस का फोकल लेंथ हमारा कहाँ है? इधर है FE, ठीक है। और इस तरफ देखा जाए तो वो यहाँ कहीं आएगा, FE। समझ गए बात को? तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अपने मैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्योंकि एंगल हमारा छोटा बन रहा है तो M = हो जाएगा tan β / tan α, ठीक है। सारा ट्राइंगल उसी तरीके से है, ठीक है। तो वैल्यूज भी हमारा वैसे ही फाइंड हो जाएगा जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया था। हमें क्या रिजल्ट मिला था? वापस से वही लिखोगे, ठीक है, जो हमने पीछे लिखा था। तो यहाँ हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल A', B', C2 tan बीटा हमारा आ जाएगा A', B' / C2B', ठीक है। यहाँ हो गया A', B', C2, ठीक है। और अल्फा फाइंड करने के लिए फिर से वही ट्राइंगल A', B' C1 A', B' C1, ठीक है। और ये हमें वैल्यू मिल जाएगा जो हमने पीछे निकाला था। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? M = बीटा की जगह पर क्या लिखोगे? A', B' / C2B', और ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो ये आ जाएगा C1B' / A', B'। ये कैंसिल हो गया। अपने पास क्या मिल गया? C1B' यहाँ लिख लेते हैं। M = C1B' / C2B'। अब C1B' का वैल्यू क्या है हमारे पास? तो C1 से लेकर के B' का वैल्यू हमारा है F0।
अब क्योंकि इधर जो है सॉरी FO है, इस तरफ सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में और इधर सारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे FO डिवाइडेड बाई C2B डैश। तो अगर तुम C2B डैश देखोगे तो C2B डैश क्या है, C2 से लेके B डैश तक का डिस्टेंस जो है हमारा UE है, ठीक है, और इधर हम मेजर करें इसलिए माइनस में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा UE माइनस में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, M इज इक्वल टू माइनस FO बाई UE, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो UE के फॉर्म में मिल रहा है, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा F के टर्म में, ठीक है, और उसमें कन्वर्ट करके हम इसके फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से लेंस के लिए, आई लेंस के लिए। आई लेंस पे हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला और वहां से फिर FE के टर्म में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, समझ गए बात को। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, फॉर आई लेंस यहाँ हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/FE, समझ गए, क्योंकि ये हमारा फोकल लेंथ किसके रिस्पेक्ट में, आई लेंस के रिस्पेक्ट में। अब हमें v और u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो तुम v देखोगे तो आई लेंस के लिए इमेज कहाँ बन रहा है, d डिस्टेंस पर बन रहा है, और तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो C2 से इस डायरेक्शन में जाकर, और ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो v के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस d लिखेंगे, और u देखोगे तो u तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पर है, ठीक है, तो UE है, ये भी डिस्टेंस इधर माइनस में मेजर होगा, ठीक है, तो u के जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस UE, क्लियर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1/-d माइनस 1/-UE इज इक्वल 1/FE। इसके बाद आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/-d प्लस 1/UE इज इक्वल 1/FE, ठीक है। अब यहाँ तुम देखोगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/UE इज इक्वल 1/FE प्लस 1/d, समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, हम FE कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 1/FE, ठीक है, 1/FE अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा हमारा 1 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा ऊपर FE डिवाइडेड बाई d। देखो यहाँ क्या किए हम, यहाँ हम FE से मल्टीप्लाई एंड FE से डिवाइड कर दिया ऐसे, और ये FE कॉमन बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया FE बाई d। तो 1/UE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/FE ब्रैकेट 1 प्लस FE बाई d। अब इसे क्या करना है, इस इक्वेशन पर पुट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस FO डिवाइडेड बाई UE। अब तुम देखोगे तो ये माइनस FO डिवाइडेड बाई UE जो है इसे हम 1/UE ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1/UE की जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इज इक्वल माइनस FO, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1/FE, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई d, ठीक है। तो यहाँ आ गया m इज इक्वल टू माइनस FO डिवाइडेड बाई FE मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई d, समझ गए बात को। तो ये तुम्हारा रिजल्ट फाइनल निकल कर आ गया, यानी फाइनल मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला निकल कर आया।